दोस्तों मौजूदा वक्त में परिस्थितियां कुछ इस तरीके से हैं कि यदि आपको किसी भी दूसरे देश से युद्ध लड़ना है तो आपके पास एडवांस ड्रोन होने ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तब इन दोनों ही देशों ने जम करके ड्रोन का प्रयोग किया। तो वहीं इजराइल, ईरान, लेबनान, इन तीनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट में भी आपको बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। और इसके बावजूद भी अमेरिका, ईरान, चीन जैसे देश एडवांस से एडवांस ड्रोन बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन बात की जाए अपने प्यारे देश भारत की, तो अब भारत भी इस एडवांस ड्रोन को बनाने में अब पीछे नहीं रहा, बल्कि भारत के अंदर कई ऐसी प्राइवेट कंपनीज इस तरीके के एडवांस ड्रोन बनाना शुरू कर चुकी हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कामिकाजी ड्रोन कह सकते हैं। साथ ही भारत ऐसे ड्रोन्स को इतनी ज्यादा ताकत के साथ तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान भी भारत से डरने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को जो हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन देशों ने भी अब भारत के हथियारों की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी शुरू कर दी है। आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कामिकाजी ड्रोन्स की बात की जाए तो इन्हें आत्मघाती या फिर लूटरिंग एरियल मॉनिशंस के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में ऐसे ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो चुका है और इसका बड़ा इस्तेमाल हमने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा, जहां पर यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से रूस को शहीद 136 ड्रोन की आपूर्ति की जाती है। और दोनों ही देश ऐसे ही ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए जम करके लड़ाई करते हैं। ऐसे ड्रोन्स दुश्मन के ठिकाने पर जा करके न सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बल्कि कई बार पूरी तरीके से उसके ठिकाने को बर्बाद करने में भी सक्षम रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरीके के ड्रोन में किसी भी प्रकार के ह्यूमन को भेजना नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कर लेता है या फिर रिमोट के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये मॉडर्न हथियार अब सिर्फ कुछ बड़े देशों के पास नहीं बल्कि छोटे छोटे आतंकी ग्रुप के हाथ में भी लगने शुरू हो चुके हैं। अगर बात की जाए यमन में रहने वाले हुती विद्रोहियों की, तो इन्होंने भी सऊदी अरब के खिलाफ कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया। लेबनान में भी इस तरीके के कई ड्रोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे और पाकिस्तान के पास भी कहीं न कहीं सीक्रेट तरीके से ये पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए भारत के पास ऐसे ड्रोन्स हैं। ऑलरेडी हम इजराइल के साथ मिलकर के इसे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अब भारत की ही कंपनियों ने इसे बनाना शुरू कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है मुंबई से, जहां पर मुंबई बेस्ड कंपनी जिसका नाम है अना ड्रोन सिस्टम्स, इन्होंने हाल ही में एक कामिकाजी ड्रोन को डेवलप किया। इस ड्रोन का नाम है शक्ति, जो कि अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं के लिए जाना जाएगा और ये पूरी तरीके से तैयार है किसी भी तरीके के सैन्य अभियानों में उपयोग के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शक्ति एक ऐसा कामिकाजी ड्रोन है जो अपने लक्ष्य को निशाना बना सकता है, उन पर हमला कर सकता है और इसे लंबी दूरी पर उड़ान भरने के लिए ही तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो शक्ति ड्रोन की उड़ान रेंज करीब 100 किलोमीटर से भी अधिक है और ये अलग अलग लक्ष्यों पर आसानी से पहुंच सकता है। वहीं ये ड्रोन पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है, अगर चाहे तो इसे रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज ये अपने सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम के जरिए भी कई प्रकार के एक्शंस ले सकता है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा हल्का और कॉम्पैक्ट बनाया गया है सो दैट इसे कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है और तैनात करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल कंपनी की इस डेवलपमेंट में डीआरडीओ की काफी अहम भूमिका रही है और सभी इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने मिलकर के भारत की इस उपलब्धि में अपना सहयोग दिया है। डीआरडीओ की तरफ से इसमें एडवांस सेंसर्स, नेविगेशन, सारी चीजें लगाई गई और मेन इसकी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट इस कंपनी की तरफ से किया गया है। बाकी भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी भारत के डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको याद होगा जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है एक पर्टिकुलर लैंड को लेकर के, तब आर्मेनिया डिसाइड करता है कि वो भारत से हथियार खरीदेगा, जिसमें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है ATAGS, जिसे हम एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इन्हें कुछ महीने पहले ही भारत की तरफ से आर्मेनिया में डिलीवर किया गया है और अब तक करीब 6 ऐसी यूनिट्स भारत की तरफ से इन्हें भेजी जा चुकी हैं, जिनका अब आर्मेनिया ने परीक्षण करना शुरू कर दिया है। ये सभी पूरी तरीके से ऑपरेट हो रही हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं बताई गई है और आर्मेनिया इस बात को इंटरनेशनली पब्लिश कर रहा है सो दैट दुनिया भर को यह बात पता चल सके कि भारत कितना स्ट्रांग हो चुका है आज डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में। आपको बता दें आज भारत 85 अलग अलग देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। इसमें कई देश ऐसे हैं जिन्हें हम छोटे पार्ट्स और कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप जानते होंगे इस साल भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। डिफेंस प्रोडक्शन में करीब 21,000 करोड़ के आंकड़े को हमने पार कर लिया है और 2024 खत्म होते होते ये आंकड़ा 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
2025 में टारगेट है कि हम करीब 50,000 करोड़ तक के आंकड़े को छुएंगे। और जिस तरीके से देश के अंदर प्राइवेट PSUs और गवर्नमेंट कंपनीज काम कर रही हैं, डेफिनेटली हम इसमें सक्सेसफुल जल्द होने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अर्मेनिया की स्पेशली बात की जाए तो अर्मेनिया भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर चुका है और बताया जाता है कि कई प्रकार की पेमेंट्स भी भारत को भेजी जा चुकी हैं। जल्द ही इनकी डिलीवरी भारत से शुरू हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इंडो पैसिफिक के अंदर अब रूस और चीन एक साथ उतरना शुरू कर चुके हैं। रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम देखने को मिला है, जहां पर रूस और चीन के युद्धपोत इंडो पैसिफिक के अंदर गश्त लगाते हुए पाए गए हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही चीन और रूस ने मिलकर के इंडो पैसिफिक के कुछ दूरी पर अपनी एक अभ्यास को खत्म किया, लेकिन अभ्यास खत्म करने के बाद अपने अपने युद्धपोत ये देश अपने देश वापस ले जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो ज्वाइंटली इन्होंने अभ्यास खत्म किया उसके बाद इस तरीके की गश्त लगाने शुरू की गए, जिससे साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक हो, यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन क्रिएट की जाए ताकि ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों को डराया जा सके। अब रूस कहने के लिए भारत का दोस्त है, सालों पुरानी हमारी दोस्ती है, लेकिन जब बात उसे चीन का साथ देने की आती है तो डेफिनेटली रूस चीन का साथ देगा। चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसके साथ मिलकर के रूस समय समय पर अमेरिका और बड़ी ताकतों को काउंटर करने के लिए कदम बढ़ाता रहा है। फिलहाल चीन और रूस के इस कदम से कई देशों की टेंशन बढ़ी है, जिसमें जापान, ताइवान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि रूस और चीनी सेनाओं के बीच जिस तरीके की ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हो रही हैं, इसमें टेंशन ये है कि भारत के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, खासकर इंडियन नेवी में अराउंड 60% चीजें हम रशिया से इंपोर्ट कराते हैं, और अगर इनकी वीकनेसेस, इनकी स्ट्रेंथ चाइना को पता चल गई तो डेफिनेटली चाइना हमारी नौसेना को वीक करने के लिए स्टेप ले सकती है। और यहाँ पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है और इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। इस चीज के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भारत चाहे तो रूस पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले जो पेजर अटैक हमें देखने को मिला है इजराइल के अंदर, लेबनान के अंदर, अब उसके बाद पूरी दुनिया इन चीजों से बहुत ज्यादा डरी हुई है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है दुबई के अंदर, और तमाम पश्चिमी देशों ने, इसके अलावा तमाम मिडिल ईस्ट के देशों ने अब प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी हैं। रिसेंटली खबर सामने निकल के आई कि इजराइल के इस खौफ की वजह से दुबई की एयरलाइंस में जो फेजर और वॉकी टॉकी इस्तेमाल हो रहे थे, इनको पूरी तरीके से बैन किया जा चुका है। बीते शनिवार को अल जजीरा ने एक रिपोर्ट को कवर करते हुए बताया है कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 2000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 127 बच्चे हैं और 261 महिलाएं हैं। और इन सभी मौत के पीछे इजराइल कारण है, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर इन फेजर्स के अंदर एक्सप्लोजिव लगा दिया था, जिसकी वजह से ये पूरी घटना दुनिया के सामने आई है। और इसी वजह से अब सऊदी अरब अमीरात की जो दुबई एमिरेट्स एयरलाइंस है, इन्होंने अपने यात्रियों को पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। क्योंकि अगर इजराइल इस तरीके का कुछ कर सकता है तो कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि कोई न कोई आतंकी संगठन वो भी इस तरीके की हरकत करे और फ्लाइट्स में ऐसी कोई घटना देखने को मिलेगी तो वाकई काफी बड़े नुकसान पूरी दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। अब समय आ चुका है कि इंटरनेशनल बॉडीज इस तरीके का कोई स्टेप लें और इन डिवाइसेस को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें दुनिया में काफी ज्यादा लोगों की जान जाते हुए देखेगी, और ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। बाकी आपके हिसाब से इस तरीके के डिवाइसेस को इंटरनेशनल लेवल पर बंद करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय यस और नो के साथ जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।